देश के सुपरस्टार शाहरुख खान का एक पोस्ट देखिए दोस्तों, एकदम लगता है सन्नाटा छाया है। 22 तारीख की पहलगाम की घटना का इनके ट्विटर पर जिक्र तो है, लेकिन 7 मई को सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तक नहीं है। यह है सलमान खान का एक सैंडल। 22 तारीख की पहलगाम घटना पर इनका भी एक पोस्ट आता है, लेकिन 7 मई को सेना जब पाकिस्तान और पीओके के हिस्से पर एयर स्ट्राइक करती है तो इनका कोई पोस्ट अपडेट नहीं होता। हालांकि आमिर खान देश की सेना के साथ खड़े नजर आते हैं। आमिर ने सेना के पराक्रम की तारीफ की, जिस पर उन्हें कई पाकिस्तानी ऐसा न करने की सलाह भी देते हैं। बॉलीवुड में काम करने वाले देश के हीरो हैं, लेकिन पर्दे पर लगता है उनकी देशभक्ति दिखती है। असल में जब असली हीरो यानी देश की सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाती है तो बॉलीवुड का एक हिस्सा न तारीफ करता है और ना ही कुछ और करता है। अमिताभ बच्चन की ही आप स्थिति देखिए, उनकी देश कितनी इज्जत करता है। उन्होंने सेना पर कई फिल्में बनाई, लेकिन जब बात देशभक्ति की होती है तो वो क्या क्या लिखते हैं जरा देखिए। 23 अप्रैल से लेकर 9 मई तक अमिताभ बच्चन कई पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में होता क्या है, एक संख्या लिखते हैं जो आमतौर पे उनके ट्विटर की संख्या बताता है और उसके आगे डैश लगा देते हैं। ऐसा वो रोजाना करते हैं। इस बात पर उन्हें ट्रोल भी किया जाता है कि देश में इतना सब कुछ चल रहा है तो बिग बी साहब आपकी जुबान क्या नहीं खुल रही है। पाकिस्तान के कई एक्टर बॉलीवुड के जरिए करोड़ों कमाते रहे, जबकि कई बॉलीवुड के एक्टर भी हैं जिनकी तूती पाकिस्तान की जनता के बीच बोलती है, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का भी नाम है। कुछ समय पहले ही बॉलीवुड की देशभक्ति की पोल खोलते हुए अमिताभ भट्टाचार्य ने यह दावा किया था कि बॉलीवुड के एक्टर देशभक्ति दिखाने से बचते हैं। सलमान खान की सुल्तान ने पाकिस्तान में अकेले 33 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शाहरुख खान की फिल्मों को भी मुस्लिम मुल्कों में भारी फायदा होता है। शाहरुख खान की लोकप्रियता इन मुल्कों में भी ज्यादा है। मुस्लिम मुल्कों में उनकी तूती बोलती है, लेकिन भारत की सेना पर उनकी खामोशी समझ के परे है। योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान वायरल है जिसमें वो शाहरुख खान को लेकर कुछ कहते हैं। हालांकि ये वीडियो करीब 10 साल पुराना है। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। अभी कुछ महीने बाद ही बॉलीवुड में ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनने जा रही है। उससे सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई भी होगी। बॉलीवुड में देशभक्ति भरने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कहानी लगता है आज भी वैसी ही है। सलमान खान पीएम मोदी के साथ सालों पहले पतंग उड़ाते देखे गए। शाहरुख खान कई फिल्मों में सैनिक का रोल भी निभा चुके हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक जिसकी तारीफ दुनिया के कोने कोने से हुई, वहां हमारे अपने ही खामोश क्यों हैं? अमिताभ बच्चन से कौन पूछेगा? ऐसा कैसे हो जाता है कि बॉलीवुड क्या 2 भागों में बंट चुका है? जब कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया तो उसे बीजेपी की फिल्म कहा गया। जब केरल स्टोरी आई तो बीजेपी की सोच बताया गया उसे। लेकिन भाई, ये तो देश की आर्मी की सच्ची फिल्म है, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में 100 आतंकी ढेर हो गए। कम से कम यहां तो सियासत नहीं होनी चाहिए। सेना ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, वो तो देश की है और देश की रक्षा के लिए ही एयर स्ट्राइक करती है। देश की रक्षा के लिए ही सेना के जवान शहीद तक हो जाते हैं। फिर ये कैसी चुप्पी?